वेलकम बैक स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कल वाली वीडियो में आपने देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है और उसमें कौन कौन सी एप्रोप्रिएशंस की जाती हैं, जिसमें वेरी फर्स्ट एप्रोप्रिएशन आपने पढ़ी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो आज मैं आपको उसमें बताऊंगी कि किस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनर्स को नहीं दिया जाता। कुछ एक सिचुएशंस हैं जिसमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाता। सो जिसमें सबसे पहले है इफ़ अ फर्म incurs loss, then no interest on capital or any other remuneration is given to the partners। अब इसका लॉजिक क्या है, क्यों नहीं देना? देखो, पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट में से ही ये सब चीज़ें लेनी है, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, चाहे सैलरी है। जब हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं है, हमारे पास पैसा है ही नहीं, तो अगर वो ये चीज़ें चार्ज करते हैं तो वो हमारा फर्म का लॉस और इंक्रीज़ करके दिखाएगा। इसलिए बेटर है कि हम इसको चार्ज ही ना करें। ठीक है, अगर वो दिखाते हैं तो फर्म का लॉस हाई होएगा, लॉस हाई होएगा तो फर्म की गुडविल ख़राब होएगी। दैट्स वाई इफ़ अ फर्म इनकर्स लॉस देन नो interest on capital or any other appropriation is made for the partners। सेकेंड सिचुएशन आ जाती है if partnership deed is silent। इस टॉपिक पे हम कल पूरी डिस्कशन करेंगे कि और कौन से प्रोविजंस हैं जो पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो पे फॉलो करे जाते हैं। बट आज भी मैं आपको बता रही हूँ कि इफ़ पार्टनरशिप डीड इज़ साइलेंट देन नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ गिवन टू द पार्टनर्स। नंबर केस सेकंड आ जाएगा अब हमारा, व्हेन interest on capital is greater than available profit। सो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? इस सिचुएशन में पार्टनर्स का जितना जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है उसकी हम रेशो लेते हैं और उसी रेशो में उस प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी, वो ज़्यादा क्लियर होएगा। एग्जाम्पल, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 10,000, interest payable to the partners A and B is rupees 15,000 and 5,000 respectively। अब इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा इंटरेस्ट जाना है वो है 20,000, बट हमारे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो है 10,000। मतलब कि देने वाला इंटरेस्ट ज़्यादा है बट प्रॉफिट कम है। अगर हम कहते हैं कि सारा इंटरेस्ट दे दो तो हमारी फर्म जो है वो लॉस शो करेगी, जिससे फर्म की गुडविल इफ़ेक्ट हो सकती है। तो इस सिचुएशन में क्या करना है, किसको कितना देना है उसका हम प्रपोर्शन बना लेते हैं।
जो हमारा देने वाला इंटरेस्ट होता है उसी की हम रेशो बना लेते हैं। आपकी बुक्स में कैपिटल की रेशो कहा गया है, बट मैं इस फेवर में नहीं हूँ। हमें देने वाली अमाउंट की रेशो की बात करनी चाहिए, क्योंकि कई बार कैपिटल नहीं होती। मान लो यहाँ पे किसी पार्टनर की सैलरी है, तो हम कैपिटल की रेशो नहीं बनाएंगे, हमें किसकी रेशो बनानी चाहिए, देने वाले पैसे की। सो इससे अगर हम कटिंग करते हैं तो हमारी रेशो बन जाएगी 3:1। इसका मतलब हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3:1 में देंगे। सपोज ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसमें हमारा प्रॉफिट है बाय नेट प्रॉफिट 10,000। अब इसी 10,000 को हमने इंटरेस्ट के रूप में देना है, तो हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी। अब देखो हमने न्यू रेशो निकाल ली है, सो इसी में से देंगे हम 10,000 इंटू 3/4 एंड 10,000 इंटू 1/4। तो कितना बन गया 7,500 एंड 2,500। जितना उनका पैसा था इसको हम इक्वल नहीं कर सकते। अगर इक्वल करेंगे तो ए के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। अगर हम इसको किसी और रेशो में करते हैं तो वो भी जेन्युइन नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट सिचुएशन होती है कि उनके देने वाले पैसे में से ही उनकी रेशो बना ली जाए। इस तरीके से हमारी फर्म ने लॉस भी शो नहीं करा, हमारी गुडविल भी इफेक्ट नहीं हुई, एंड पार्टनर्स को मनी भी मिल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में। एक सिचुएशन होती है जिसमें कहा जाता है कि इंटरेस्ट विल बी गिवन irrespective of loss, means it is a compulsory charge। इस सिचुएशन में हमें पूरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा और फर्म को लॉस में शो करवाना पड़ता है, बट एक्चुअल में ऐसा करते नहीं है पार्टनर। ये सिर्फ आपके CBSE के क्वेश्चंस में ही आता है। जैसे बाय नेट प्रॉफिट 10,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी। ए का हमने देखा था 15,000, बी का था 5,000, तो टोटल बन गया 20,000। और इस तरीके से हमने फॉर्म को शो कर दिया लॉस बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड ए बी। इस केस में हमने अपनी फॉर्म को लॉस शो करवा दिया 10,000 का। सपोज इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 50-50 या इक्वल आ पार्टनर्स, तो हमने इनको इनका लॉस इनकी रेशो में दिखा दिया 10,000 इंटू 1/2, 10,000 इंटू 1/2, 5,000 ए के अकाउंट में, 5,000 बी के अकाउंट में। यहाँ मैंने अजम्पशन ली कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। सो होप आपको ये वीडियो में ये समझ में आया होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से अलाउ किया जाता है अगर फर्म का प्रॉफिट कम है, या फर्म अगर लॉस में है, या फर्म अगर कंपलसरी दिखाना चाहती है तो कैसे अलाउ करेंगे। ठीक है, होप है आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई हो। और हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। थैंक यू सो मच।